बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 अगस्त 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 168वां रोज़ था। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का एक ही इंपॉर्टेंट खबर है जो कि आज तमाम दिन इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां उस खबर ने ग्रैब किए रखी हैं। और इस वक्त भी अगर आप इंटरनेशनल मीडिया निकाल कर देखें रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से, आपको एक ही खबर मिलेगी कि क्राइमिया पर हमला किसने किया। ये वीडियो देखिए। क्राइमिया जो है वो रशिया ने कंट्रोल कर लिया था। रशिया ने यूक्रेन से ये इलाका ले लिया था 2014 में। सोवियत के दौर में ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। अगर सोवियत से भी पहले चले जाएं तो रशिया का हिस्सा हुआ करता था। ऑटोमन से रशिया ने लिया था। 2014 में बहरहाल क्राइमिया को ले लिया था रशिया ने। अब क्राइमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, टूरिस्ट प्लेस इसे रशिया ने बनाया हुआ है। और क्राइमिया के हवाले से रशिया के जो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये कहा था, दिमित्री मेदवेदेव जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रशिया के, उन्होंने कहा था कि क्राइमिया को हाथ लगाना, टच करने का मतलब ये है कि तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और क्राइमिया पर हमला हुआ और कोई आम हमला नहीं। ये वीडियो देखिए। क्राइमिया धमाकों से गूंज उठा। क्राइमिया में जो रशिया की एयर बेस है वहां पर ये धमाके हुए। ये धमाके किसने किए वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखा दूं इस एयर बेस के 2 रोज कबल के, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन। ये इमेजेस आपको नजर आ रहे होंगे, यूक्रेन ने जारी की और यूक्रेन ने ये कहा कि ये वो एयर बेस है रशिया की क्राइमिया के अंदर। 2 रोज कबल के इमेजेस ये बताए गए कि 2 रोज कबल के सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिसमें देखा जा सकता है, आप भी देखिए, कि इसमें अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स 30 के करीब रशिया के तैयारे खड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा गोला बारूद, क्योंकि रशिया जो अपने ट्रूप्स को सप्लाई कर रहा था असलहा गोला बारूद, वो यहीं क्राइमिया की बेस से वो असलहा गोला बारूद आता था। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि वो पुल, वो ब्रिज, वो लिंक रोड जो है वो यूक्रेन ने काट दी थी क्राइमिया को, जो खिरसोन से मिला रही थी। खैर, यहाँ पर वो लिंक रोड काटने के बाद एक ही मतलब निकलता है कि यूक्रेन ने इस एयरबेस को निशाना बनाया। रशिया ने क्या कहा? रशिया ने कहा एक हादसे का नतीजा था, जो कि हादसा हुआ और यहाँ पर जो मौजूद गोला बारूद था वो फट गया और इसमें काफ़ी सारे तैयारे, काफ़ी सारा नुकसान हुआ। दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। एक की हलाकत की इतला मौसूल हुई। यूक्रेन ने ये कहा कि जी इस धमाके के नतीजे में दर्जनों जो लड़ाका तैयारे हैं रशिया के वो तबाह हो गए हैं, लेकिन हमने ये हमला नहीं किया। ये यूक्रेन ने कहा है कि हमने ये हमला नहीं किया, लेकिन ये रशिया का इस धमाके के नतीजे में नुकसान हुआ। उधर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि यूक्रेन ने हमला नहीं किया, कोई इस तरह की रिपोर्ट, कोई इस तरह का मिसाइल आता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये एक हादसा था जो कि इस एयरबेस के अंदर पेश आया और वो आग जो है वो धमाकों के बाइस फैलती गई। मैं आपको 2 चीज़ें याद करवा देता हूँ। एक चीज़ तो रशिया, मॉस्कोवा जो रशिया का बैटलशिप था, जब वो ब्लैक सी के अंदर हिट हुआ और वो डूबने लगा, वो डैमेज हो गया, तो रशिया ही था जिसने पहले ये कहा था कि मॉस्कोवा एक हादसे के बाइस जो है वो डूब रहा है। लेकिन फिर रशिया ही था जिसने एडमिट कर लिया कि हाँ, यूक्रेन ने मॉस्कोवा को निशाना बनाया था। लेकिन उस वक्त यूक्रेन ने भी क्लेम कर लिया था कि हमने इस शिप को निशाना बनाया है। यहाँ पर सीन डिफरेंट है। यहाँ पर यूक्रेन भी क्लेम नहीं कर रहा, रशिया भी एडमिट नहीं कर रहा। रशिया कह रहा है कि ये एक हादसा था। अब आने वाले दिनों में रशिया क्या एडमिट कर लेगा कि ये जो एयर बेस था ये यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। अब एक और चीज़ मैं आपको याद करवा दूँ। दूसरी चीज़ जो है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बारहा अपनी स्टेटमेंट्स में कहा था कि क्राइमिया वापस लेंगे, क्राइमिया को हमने रिकैप्चर करना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर से अपने वीडियो बयान में कहा कि क्राइमिया से ये जंग स्टार्ट हुई थी, ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ था 2014 में, क्राइमिया पर ही इख्तिताम पजीर होगा। और ये छोटी मोटी आग नहीं थी, छोटा मोटा धमाका नहीं था जिसे हम जान छुड़वा लें, बल्कि कुछ ना कुछ तो था जो यहाँ पर आया और उसने इतने बड़े एयर बेस को टारगेट किया। और प्रॉपर ये नज़र आ रहा है कि कोई टारगेटेड धमाका था, टारगेटेड स्ट्राइक थी जिसने रशिया का इतना ज़्यादा नुकसान किया। चले 30 तैयारे नहीं थे, 10 होंगे, 8 होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जो गोला बारूद यहाँ पर मौजूद था वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। दिमित्री मेदवेदेव, व्लादिमीर पुतिन अपनी स्टेटमेंट्स जारी कर रहे थे कि क्राइमिया पर हमले का मतलब ये है कि आपने एक बड़ी जंग को बुलावा दे दिया, लेकिन रशिया ने ये कहा है कि ये तो यूक्रेन ने किया ही नहीं। क्राइमिया के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नज़र आ रहा होगा। रशियन जो क्राइमिया के अंदर रहते हैं
वो बहुत ज़्यादा टेंस हैं, वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस हमले या इस धमाके के बाद और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जिस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, तो इन अवाम को, क्राइमिया के अवाम को ये लगता है कि अगला जो मैदान जंग है वो क्राइमिया ही होने वाला है, इसलिए हमें एज सून एज पॉसिबल यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि रशिया की जानिब से इस तरह का कोई अनाउंसमेंट अवाम को निकल जाने की हिदायत जारी नहीं की गई, क्योंकि अभी अंदर जो है यूक्रेन के मेन सिटीज़ के अंदर, ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन में लड़ाई जारी है। आज भी रिपोर्ट होते रहे इक्का दुक्का जो हमले हैं रशिया की जानिब से, जो मकोलाइव का इलाका है वहाँ पर भी, और ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो डोनेत्स्क है वहाँ पर भी रशिया ने कुछ हमले किए, और मकोलाइव के अंदर तो 13 हलाकतों का भी क्लेम किया रशिया ने कि हमारे हमलों के नतीजे में 13 यूक्रेनी जो हैं फ़ौजी वो हलाक हो गए हैं। तो अंदर भी लड़ाई जारी है, लेकिन ये जो क्राइमिया का मामला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसने किया ये हमला? क्या ये हमला था या हादसा था? अगर हमला था तो यूक्रेन इसे क्लेम क्यों नहीं कर रहा कि हमने ये हमला किया, और रशिया की जानिब से क्यों ये कहा जा रहा है कि ये एक हादसा था, इसे हादसे का रंग दिया जा रहा है? हालांकि अगर थोड़े दिन हम पीछे चले जाएं तो प्रॉपर प्लानिंग यूक्रेन की थी क्राइमिया को टारगेट करने की, और नज़र ये आता है कि यूक्रेन ने ही टारगेट किया क्राइमिया की एयर बेस को, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ टारगेट किया, ब्रिजेस वगैरह को तबाह किया। पहले अनाउंसमेंट्स की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और उसके बाद ये हादसा या धमाका जो है वो क्राइमिया के अंदर हुआ। लेकिन रशिया ने अभी तक यूक्रेन को ब्लेम नहीं किया इस धमाके, इस हादसे पर, और कुछ चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। ये जो साइट थी धमाके की, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये साइट थी क्राइमिया के अंदर धमाके की, इस एयर बेस की, और जो यूक्रेन के पास गिवन ऑप्शंस हैं, जो असलहा है यूक्रेन के पास और जो यूक्रेन को नेटो ममालिक ने प्रोवाइड किया है, तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स वो कैपेबल नहीं है यहाँ हिट करने के। लेकिन आपको क्या मालूम कि चोरी छुपे जो आज ही रशिया ने बताया कि 150 से ज़्यादा जो यूके के मर्सनरीज हैं वो टारगेट किए हैं हमने ड्यूरिंग दिस वॉर। हमने यूके के मर्सनरीज 150 से 200 की तादाद बताई। तो क्या बईद कि इस तरह का असलहा चोरी छुपे बैकडोर यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा चुका हो, जिसकी रेंज और कैपेबिलिटी इतनी है कि उसने ये टारगेट कर दिया। और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की टोन में जो कॉन्फिडेंस है वो भी बताता है कि यूक्रेन का अगला जो हदफ है वो खिरसोन के बाद क्राइमिया होने वाला है। लेकिन रशिया, जितनी ज़्यादा तवज्जो रशिया की इस वॉर की जानिब होनी चाहिए जो कि ग्राउंड फाइट है, रशिया की तवज्जो एनर्जी वॉर के ऊपर ज़्यादा नज़र आती है। रशिया ने आज हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के लिए ऑयल जो है वो बंद कर दिया, और ये कहा कि वेडनेसडे के बाद जो है थर्सडे को ये ऑयल आपको दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि वही रशिया ने जो है सर्दियां आने से कबल गैस ऑयल को लेकर, कोल पर तो यूरोपियन यूनियन ने खुद कहा कि हम रशिया के कोयले पर हम खुद जो है वो पाबंदी आयद करते हैं, रशिया का कोयला हम नहीं लेंगे। ऑयल की जंग, और रशिया अपनी इंपॉर्टेंस बता रहा है एनर्जी की कि आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे सर्दियों तक। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, आपको याद होगा, कहा था कि सर्दियों से कबल हमने ये जंग, ये तनाज़ा जो है वो वाइंड अप करना है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सर्दियों में ये नहीं लड़ सकेंगे। रशिया के पास बहुत बड़ा हथियार है एनर्जी का, जो कि रशिया डेमो दिखाता जा रहा है इन कंट्रीज़ को कि मेरे पास बहुत बड़ा हथियार है, जो कि मैं सर्दियों में एक्चुअली रशिया ये हथियार निकालेगा। लेकिन इस तरह के हमलों के बाद भी रशिया के ऑपरेशन के पेस में तब्दीली ना आना हैरानकुन है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हमेशा हैरानकुन और गुप्त किस्म की होती हैं। अब रशिया इस क्राइमिया के हमले पर इसे एडमिट क्यों नहीं कर रहा, इस पर क्या रिएक्शन रशिया के सामने आएगा, अभी यही मामला अभी डिस्कस हो रहा है। रशिया की जानिब से कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल यूक्रेन को लेकर सामने नहीं आया। क्या लफ्जी गोलाबारी की बजाय रशिया का कोई रिएक्शन सामने आएगा? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।